हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे आप सब? आए हो क्या आप लोग ठीक ठाक लशपश मज़े में होंगे। और आज है 18 अक्टूबर। मैं वापस आई थी 10 को इस्लामाबाद में, और बीच में 8 दिनों में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, लिटरली कुछ नहीं शूट किया। और अभी जो है मैं जा रही हूँ एक और डेस्टिनेशन पे। कहाँ जा रही हूँ वो इस व्लॉग में आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे क्लिप्स शायद मर्ज करूँ और इस सफ़र के बारे में बताऊँ। आई एम गोइंग टू ओकाड़ा, यानी जो कि मेरे अम्मी का होम टाउन है। और क्यों जा रही हूँ, मेरे कज़न्स की है शादियाँ। मतलब एक ही कज़न की बहुत सारी शादियाँ नहीं है, मतलब 4 कज़न हैं और चारों की आपस में शादियाँ हैं। तो एक लंबा इवेंट रहने वाला है। ऑब्वियसली फैमिली इवेंट वगैरह तो मैं कवर नहीं करूँगी, बट मैं अपने कुछ जो यादें हैं, जो मेमोरीज हैं, वो आप लोगों से शेयर करूँगी। 1 या 2 घंटे में मुझे निकलना है, और हम बाई ट्रेन जा रहे हैं और मेरी कोई पैकिंग नहीं है। लेट मी शो यू। डोंट जज मी, बट जज करो भी तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाले हालात चल रहे हैं। आउटफिट्स वगैरह मैं खैर वहाँ पहुँच के दिखाऊंगी। इंस्टाग्राम पे आप लोग पहले देख चुके होंगे, क्योंकि अभी कंटेंट कुछ लाइनअप है वो मिलेगा आपको। और ये सीन है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें जाने वाली हैं, जिसमें मेरी ज्वेलरी है, जूते हैं, कॉस्मेटिक्स है, हेयर ड्रायर और ब्ला 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 चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। पैकिंग का सीन मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि पैकिंग हो नहीं रही है, लेकिन 1 घंटा है मेरे पास, तो 1 घंटे में मैं कह रही हूँ चल छोटू भाग ले। और अगर ससुराल गेंदा फूल कोई फ्यूचर में कोई देख ही रहा है तो माजरत, ये तेरे को करना पड़ेगा रे, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा। पैकिंग वाला डिपार्टमेंट तेरा। तो कोशिश करते हैं, अभी व्लॉग श्लॉग बाद में मिलते हैं, अभी आपको पैकिंग करने के बाद रेलवे स्टेशन पे। ये जी मेरा सूटकेस पैक हो चुका है, और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स का जो सामान था, मतलब 20 लोग जा रहे हो तो आगे आप इमेजिन कर लें। पैकिंग हो चुकी है। मूड बहन का थोड़ा थोड़ा ऑफ है। ऑफ क्यों है? क्योंकि शायद मेरी नींद नहीं पूरी, और जब जब मेरी नींद नहीं पूरी होती है, मुझे भूख लगी होती है, तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। कोई बात नहीं, पैकिंग हो चुकी है। जल्दी से तैयारी पकड़ते हैं और निकलते हैं, और फिर चलकर सबसे पहले कुछ खाएंगे, फिर बाकी सबसे बातचीत करेंगे। मैं जब यहाँ पे पहुँची तो ढेरों ढेर सामान था, जो कि भाई लोग रखवा रहे थे गाड़ियों में, क्योंकि काफ़ी लोग जा रहे थे हम, तो सामान भी ज़्यादा होगा, देने दिलाने वाली चीज़ें भी थी। ये हम पहुँचने वाले हैं जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन, क्योंकि बाय ट्रेन जाना था सबको, डिसाइड ये हुआ। और मैंने उसका कोई रिव्यू नहीं ऐड किया या कोई व्लॉग नहीं ऐड किया ट्रेन का, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी अपने चैनल पर वो वीडियोज़ ऐड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिए। लेकिन सफ़र बहुत खूबसूरत रहा, अच्छा रहा, और रेलवे का निज़ाम भी काफ़ी बेहतर हो चुका है। कराची में अभी तक बाई ट्रेन नहीं गई, मैं ट्राई करूँगी ग्रीन लाइन को, बट अदरवाइज़ मैं जब भी ओकाड़ा गई हूँ, ये लाहौर ट्रेन पे मैंने सफ़र किया। ये आगे जी हमारे प्यारे से अब्दुल्ला जी, यानी अब मेरे कज़न का बेटा, कज़न की वाइफ और उनके बच्चे भी जा रहे थे, तो इनके साथ गपशप चल रही थी। यहाँ पे मैंने सोचा कि जा सिमरन जा, जी ले, अपनी ज़िंदगी वाली तस्वीर चाहिए। लेकिन जैसे ही ट्रेन आई तो मैं डर गई, इतना बुरा वाला साउंड मेरे कानों में गया। ये हैं जी हमारी प्यारी सी अनाया, जो हमारे साथ खेल रही थी, और बहुत ही प्यारा बच्चा है ये माशाल्लाह। खैर जी, इस व्लॉग में आप लोगों को ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगी, क्योंकि फैमिली रिलेटेड और बहुत सारे रिलेटिव्स वगैरह थे, और मैंने कुछ इतना शूट भी नहीं किया। लेकिन बहुत कम आपको हाइलाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ से जाते ही आपको ये क्लिप नज़र आ गया कि हम जा रहे थे मेहंदी पे। बीच में हम लोग घर पहुँचे, जो हमारा वाला घर है, वो मैं पर्सनल डिटेल्स तो डेफिनेटली नहीं दूँगी। वहाँ पर रेस्ट वेस्ट किया, तैयार श्यार हुए, और उसके बाद लड़की के घर पर जहाँ पे मेहंदी थी, हम वहाँ पहुँच गए। जिन लोगों ने गांव की मेहंदियाँ अटेंड की हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि गांव की शादियां कुछ ऐसे ही होती हैं। ये मैं आ चुकी हूँ जी रस्म के लिए। रस्म में होता है कि मेहंदी लगाई जाती है, मेहंदी लगाने के साथ साथ मिठाई खिलाई जाती है, और ये साथ मेरे मौजूद है मोरल सपोर्ट के लिए मेरा नेफ्यू मुनसफ और दूसरी जानिब थे हसनैन। लेकिन मैंने उनको कैप्चर नहीं किया, क्योंकि बीच में ब्राइड एंड ग्रूम थे। ऑब्वियसली फैमिली की प्राइवेसी का ख्याल आपको रखना पड़ता है, सो मैंने कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। और इसके फ़ौरन बाद ही मुझे जल्दी से चेंज करना था और आना था नाइट सूट की हालत में, रफ़ सूट की हालत में, क्योंकि हम जा रहे थे लिया। ये बेसिकली 2 बहन भाई थे जिनकी मेहंदी, और इनमें से जो भाई हैं उनकी बारात लेके जाना था हमने यहाँ से लिया, जो कि 7 घंटे की ट्रैवलिंग थी। तो 7 घंटे की ट्रैवलिंग में मैंने रास्ते में ही मेकअप वगैरह रिमूव कर लिया था, और कपड़े मैंने रफ़ वफ़ पहने थे, क्योंकि वहाँ पे अरेंजमेंट किसी और घर में भी था, जहाँ पे हम गए और वहाँ पे नाश्ता वाश्ता किया, चेंज किया, रिलैक्स हुए, और फिर बारात लेकर गए। तो अभी हम जा रहे हैं जनाब लिया, और 7 घंटे की ट्रैवलिंग करने के बाद हालत अच्छी खासी ख़राब थी, और मेरी तो खैर मतलब मुसलसल ट्रैवलिंग ही हो रही थी। ओवरऑल इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस, सफ़र बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, मैंने गांव की शादियाँ बड़ी अटेंड की है, मैंने व्लॉग्स कभी शूट नहीं किए, और अभी भी मैंने मतलब क्विकली इवेंट्स को कैप्चर किया है।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी रास्ते में खाया पिया भी बहुत बहुत फ़न किया, वो मैंने कैप्चर क्यों नहीं किया। तो ये जनाब दूल्हा मियाँ की गाड़ी, अब इतने दिनों में ही हम वापस आ भी चुके हैं बारात लेकर। अगले दिन हम दुल्हन को लेने जा रहे हैं। वो जो मुखलावा होता है उसके लिए हमने घर के लड्डू, जो मीठी पिन्नियाँ होती हैं, मेरी अम्मी बनाती हैं हमेशा और गाँव में बहुत से लोग बनाते हैं, तो वो लेकर गए। और यहाँ पे लंच किया हमने जी उस कज़न के यहाँ दूसरे गाँव में। अब बीच में 2 दिन मैंने स्किप कर दिए हैं, जिसमें एक और कज़न है, उनकी मेहंदी थी। अब ये उनकी बारात के साथ मैं जा रही हूँ। आई नो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये सारे दिन कैसे गुजारे फटाफट फटाफट तैयार होके। और ये जनाब कुछ गाँव का मंज़र है इस तरह, जहाँ बारात जा रही थी। रास्ते में कुछ भैंसें भी नज़र आई, तो मैंने कहा मैं आपको हेलो हाय करवा दूँ। और साहिवाल ओकाड़ा वगैरह साइड की जो है ना भैंसें और देसी घी, और ये बड़ा मशहूर है। आप लोग बताएं आप लोगों का गांव कौन सा है और गांव की क्या ख़ास बात है। हर गांव की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। एनीवेज जी, ये अब दिन है वापस इस्लामाबाद का। ये जाने से पहले की मेरी जो तैयारी थी, सेल्फ़ पैम्परिंग थी, मैंने सोचा कि यहाँ पे वो भी ऐड कर दिया जाए। और यहाँ पे जनाब एक सैलून है जिसका मैं नाम यहाँ पे टैग कर दूँगी, मेंशन कर दूँगी। ये हैं जी सुमेरा, और ये देती हैं होम सर्विसेज रावलपिंडी इस्लामाबाद में। अगर आपको मैनिक्योर करवाना है, पेडिक्योर करवाना है, फेशियल करवाना है, जितनी भी सैलून सर्विसेज अगर आप घर बैठे लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर भी ऐड कर दूंगी और इनका इंस्टाग्राम लिंक भी ऐड कर दूंगी। अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये वॉइस ओवर भी टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा है, बाकी बातें करते हैं घर जाके। अच्छा, सो बेसिकली इस व्लॉग का टाइटल सोचते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि एक तो ऑब्वियसली गांव की शादी भी हो सकता है, पैकिंग भी हो सकता है, क्विक अपडेट भी हो सकता है अबाउट वीक, लेकिन सबसे बढ़कर मुझे लगता है पॉइंटलेस व्लॉग, क्योंकि इसके जो क्लिप्स हैं ना बड़े कैप्चर हुए हुए हैं अलग अलग मोमेंट्स पे, कोई 2 दिन के बाद, कोई 3 दिन के बाद। लेकिन कोई बात नहीं, ये था जी मेरा बारात वाला ड्रेस। और माशाल्लाह से कोई मुझे मतलब अच्छा फोटोग्राफर नहीं मिला जिससे मैं अच्छी पिक्चर क्लिक करा सकूं, लेकिन ये मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से लुक शेयर कर दूं एटलीस्ट। और ये मैंने ख़रीदा था, कोई ब्रांडेड नहीं है यार, कमर्शियल मार्केट से ख़रीदा था, अराउंड 11,000 का या 9,500 का। इसके अलावा ये था मेहंदी ड्रेस, और मेहंदी लुक आप लोग इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी देख चुके थे। और ये वाली जो इसकी शर्ट है वो स्टिच करवाई थी, कस्टमाइज़ करवाई थी, और ये ग्रीन एंड गोल्ड कलर में था, और ये मेरी बहन ने करवाया था स्टिच बाय द वे। ये वाला बहुत पहले से ड्रेस मेरे पास मौजूद था, मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने गिफ्ट किया था स्टिच करवा के बाकायदा। तो आई जस्ट थॉट कि इसको भी बारात पे पहन लिया जाए, और मैंने ये पहना था। इसके अलावा आगे आपको ब्राउन कलर का ड्रेस नज़र आएगा, तो वो एक PR पैकेज है फैशनिस्तान की तरफ से, उनका इंस्टाग्राम लिंक भी मैं ऐड कर दूँगी। और जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर चुके हैं उन लोगों ने ऑलरेडी स्टोरी देख ली होगी, अदरवाइज़ आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन इसको हम पैन वैन की कोई एक अच्छी वाली, वो जो स्ले वाली लुक होती है ना, वो एक शूट करेंगे, फिर आपसे इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। सो दैट्स वाई आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।